कटिहार में नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। चुनावी अखाड़े में मेयर पद पर अपना अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशी और उनके समर्थक नगर निगम चुनाव में बाजी अपने पक्ष में करने के लिए आखिरी दांव खेलने की तैयारी में है। कल इसी कड़ी में मेयर पद के सशक्त दावेदार रितु अग्रवाल ने भाजपा के विधान पार्षद की पत्नी मेयर प्रत्याशी उषा अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल के पति सामाजिक कार्यकर्ता ललित अग्रवाल ने विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके गारंटी पत्र को कॉपी पेस्ट करने का गंभीर आरोप लगाया है। बताते चले कि कटिहार में भाजपा के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल की पत्नी उषा अग्रवाल मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही है। गौरतलब है कि कटिहार नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 14 दावेदार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें केबीसी के प्रत्याशी रितु अग्रवाल सशक्त दावेदार के रूप में जानी जा रही है। पूरा प्रचार जो कैंपेनिंग है उसमें आप खासकर एमएलसी अशोक अग्रवाल को टारगेट बनाते रहे, क्या वजह है इसके पीछे, क्या वजह है? जी नहीं, मैंने किसी को टारगेट नहीं बनाया है, ये गलतफहमी है किसी की भी। मैंने 3 नेताओं के बारे में कहा है, विजय सिंह जो मेयर रहे हैं, विधायक हैं, एमएलसी अशोक अग्रवाल और मंत्री श्री राम प्रकाश महतो। मेरा ये कहना है कि तीनों के पास बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े पद है, विधायक, विधान पार्षद, मंत्री का, और 10-10, 15-15 साल वो लोग मंत्री हैं और कोई तो लगातार आज भी बड़े बड़े पदों पर आसीन है। आज तक उनके दिमाग में कटिहार के विकास का प्लान क्यों नहीं आया? आज तक उन्होंने जनता के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो जनता को तो ये बताना होगा, और जनता को बताने की अब शायद जरूरत नहीं है। जनता बखूबी समझ रही है कि वो नेता लोग ठगने आ रहे हैं, और हम जहाँ जहाँ कंपेनिंग में जा रहे हैं लोग दिल से गली लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आने दीजिए, उनका पैसा भी ले लेंगे और वोट लेकिन आपको बेंच छाप में देंगे। और ये एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये चुनाव हमारा नहीं है, केबीसी का भी नहीं है, रितु अग्रवाल या ललित अग्रवाल का भी नहीं है। ये चुनाव जनता वर्सेस भ्रष्ट नेता है। आप गारंटी कार्ड और अपना उसमें एक कॉपी पेस्ट बता रहे थे, क्या है उसका क्या? आप खुद देखिए, मैंने अभी दिखाया आपको कि हमने 3 महीने पहले 22 सितंबर 2022 को एक गारंटी कार्ड लॉन्च किया था, 27 गारंटी का, और लोगों को बताया था कि हम ये काम करेंगे, और हमने 2 साल के रिसर्च के बाद हर चीज का प्रोजेक्ट तैयार करके ये बनाया था। लेकिन इन्हें हम एक नाम लेके कहेंगे, एमएलसी अशोक अग्रवाल के उम्मीदवार हैं उषा देवी अग्रवाल। एमएलसी साहब 15 साल से एमएलसी हैं, उनके पास क्या प्लान है, क्या विजन है? आज उन्होंने कल परसों उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है जो राजनीतिक पार्टियां करती है, और हमारे गारंटी कार्ड को 99% कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। कुछ शब्दों को हेरफेर कर दिया, बाद बाकी डाल दिया। जब आपके पास कोई विजन नहीं है कि शहर का विकास कैसे करेंगे, नगर निगम कैसे होगा, काम कैसे होता है, विकास का काम कैसे होना चाहिए, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम मेयर बन के कुछ करेंगे? सोच ही नहीं है और कल्पना ही नहीं है और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, तो सिर्फ झूठे जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप 15 साल से एमएलसी के पद पर रह के फिर विकास का काम कैसे कर रहे हैं? आप गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने की बात कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। 15 साल से अपने एमएलसी फंड से गुणवत्तापूर्ण सड़क क्यों नहीं बनाई? क्यों आपकी सड़कें बनती है 6 महीने में टूट जाती? क्यों नहीं? क्यों वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्यों नहीं आज तक बन पाया कटिहार में? क्यों नहीं सफाई कर्मचारी को स्थायी नौकरी नहीं पड़ पाई? तो ये गरीब जनता है, उनको गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? ये गुमराह करना भी जनता को सबसे बड़ा गुनाह है, और मैं ये कर रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट करके उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन मैं जानता हूँ हमारी जनता दिल से बहुत मजबूत है, बहुत समझदार है, जागरूक है। इस बार किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आने वाली है, और वो आगामी 28 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव चिन्ह रितु अग्रवाल के चुनाव चिन्ह वेन छाप 13वें बटन पर का बटन दबाने वाले। एक बात अभी बता रहे थे कि जब लोग द्वार द्वार तक जा रहे थे, लोग बता रहे थे कि पैसा उनका ले लेंगे लेकिन वोट आगे, तो क्या ये चुनाव में भी पैसा बट रहा है? इस तरह की बात आई है कहीं? राजनीतिक शक्तियाँ, आप सोच लीजिए, जिस एमएलसी के पास कोई शहर में विकास का प्लान नहीं है, जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिर्फ हमारे गारंटी कार्ड का, वो 15 साल से एमएलसी है, तो क्या किया और कैसे वो एमएलसी बन गए? और सूत्र से ये मिल रहे, सब जगह दावा लोग स्थानीय नेता बता रहे हैं कि फलाना जगह सिक्का का ऑफर है, फलाना जगह सिक्का का ऑफर है, तो वो कान में बात आ रही है
कहीं से कपड़े मिलने की बात, कहीं से शराब पटने की बात ये कान में आ रही है। इसलिए मैं जनता को बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई आता है तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि आप गरीब का पैसा उन लोगों ने लूट के रखा, घर भर लिया, वो आपका पैसा आप लूट लिया, आपको आप ले लीजिए। तो जनता भी समझ रही है कि लेना है पैसा उसी का और वोट देना है अपने चुनाव चिन्ह भेन साहब को। और आपको 30 दिसंबर को पता चल जाएगा भेन साहब का चुनाव चिन्ह कम से कम 25,000 वोट से जीतेगा, ये मेरा दावा है। सर आप आखिरी सवाल है, क्या लगता है कटिहार का चुनाव का मुद्दा क्या है? आप भी घर घर करके जाति धर्म का कार्ड चलेगा, पैसा का कार्ड चलेगा, क्या लगता है? कोई कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ जनता का कार्ड चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जनता का कार्ड चलेगा। जनता अपना कार्ड चलाएगी इस बार। नेताओं का जाति धर्म का नौटंकी और पैसे की नौटंकी इस बार कहीं नहीं, धरती को छू भी